हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अजीब दास्तां अजीब दास्तां में आप लोगों का स्वागत है। मैं हंसी हूँ, मेरी हंसी का राज आपको पता चल जाएगा। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। अजीब दास्तां के लास्ट पार्ट में आपने सुना कि दोनों ऑकवर्ड सिचुएशन में खड़े होते हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि एक दूसरे से बात क्या करनी है, क्या कहें क्या ना कहें। बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद अक्ष अपनी तरफ से एक स्टेप लेते हैं कि अच्छा तुम्हें क्या क्या पसंद है बताओ। तो श्रुति कहती है कि मुझे, तो अक्ष कहता है नहीं, तुम्हारे पीछे कोई खड़ी है उससे पूछ रहा हूँ, मतलब उससे पूछ रही हूँ। तो श्रुति कहती कौन खड़ी है। तो कहती है कि अरे वो मेरी जो दादी जी थी ना, उनकी डेथ हो गई है ना। जो दादी मतलब दादी की दादी जो थी उनकी डेथ हो गई है ना, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ ना तो वो मेरे पीछे पीछे रहती हैं। तुम्हें पता नहीं है क्या, आज तक तुम्हें किसी ने बताया नहीं। हाँ भाई, वो मेरे पीछे पीछे रहते हैं। तो श्रुति थोड़ा डरने लगती है, वो एक कदम आगे आती है। तो अक्ष कहते हैं कि तुम मान नहीं रही हो। तो श्रुति कहती है यार मजाक मत करो प्लीज़। तो अक्ष कहता है अरे मैं सच कह रही हूँ यार, वो मेरे पीछे पीछे रहते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ, ऑफिस जाऊँ जहाँ जाऊँ, वो मेरी केयर करती हैं। उन्हें लगता है कोई मुझे तंग ना करे, इसलिए वो ना मेरे पीछे पीछे रहती हैं हर वक्त, मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी वही तुम्हारे पीछे खड़ी थी, तो उन्हीं से बात कर रही थी मैं कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है। तो श्रुति कहती है यार प्लीज़ ना, देखो मजाक मत करो, मजाक कर रहे हो ना, बोल दो ना मजाक कर रहे हो। तो अक्ष कहता है अरे मैंने कब कहा मैं मजाक कर रही हूँ, कहा मैंने एक बार भी। तो कहते हैं देखो 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 तुम्हारे पीछे आ गए, देखो देखो तुम्हारे उस पे शोल्डर पे हाथ रखने वाले हैं। श्रुति बहुत बुरी तरह डरती है और वो ऐसे दौड़ के आके अक्ष को ऐसे जोर से हक कर लेती है, कहती नहीं 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 नहीं। तो जब वैसे हक करती है तो अक्ष 2 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाते हैं और कहते हैं 2 मिनट बाद कहते हैं कि अरे कुछ नहीं है, मजाक कर रही थी सच्ची में। तो श्रुति कहती नहीं आप मजाक नहीं कर रहे थे, आप सच बोल रहे थे। तो बोल रहे अरे पागल हो क्या, ऐसा कुछ होता है क्या। अब तुमने क्वेश्चन ऐसा किया कि कौन मैं, तो अब मैं यही कहूँगी ना, अब ऑब्वियसली इस रूम में तुम ही हो तो तुम ही से क्वेश्चन करूँगी ना। अब कोई भूत प्रेत आत्मा तो है नहीं यहाँ। तो श्रुति कहती है आप सच बोल रहे हो। तो कहते हैं हाँ बाबा मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कौन से ज़माने में जी रही हो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो श्रुति थोड़ा पीछे होती है और जोर से जो है अक्ष को मारती है। तो अक्ष कहते क्या है यार, बहुत आज चलते हैं यार तुम्हारे। तो श्रुति कहती क्या बदतमीजी थी है, आपको पता है ना मुझे भूत प्रेत से डर लगता है, ये बातें भी मेरे को नहीं पसंद। कहते हैं चलो अच्छा है, एक चीज़ तो पता चली कि तुम्हें किससे डर लगता है। श्रुति कहती खबरदार अगर आपने मेरे इस डर का फ़ायदा उठाया कभी, मैं बता रही हूँ। तो अक्ष कहते हैं हाँ डर का फ़ायदा, सही बात है, फ़ायदा ही तो उठाती हूँ मैं तुम्हारा, है ना। तो श्रुति कहती अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने उस मैनर में नहीं कहा है जिस मैनर में आप सोच रहे हो। तो अक्ष कहते अच्छा ठीक है ना, अच्छा बताओ तो सही आपको क्या क्या पसंद है। तो श्रुति कहती है कि ऐसा तो मुझे बहुत कुछ पसंद है और मुझे जहाँ तक पता है आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें पता हैं। तो अक्ष कहते हैं हाँ अब कोई घर में मेहमान आएगा रहने तो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो श्रुति कहते ओहो मैं मेहमान हूँ, हाँ मतलब आई एम गेस्ट, मैं आपकी फैमिली मेम्बर नहीं हूँ, यही ना, ठीक है। श्रुति ऐसे मुंह बना लेती है। तो अक्षय उसके सामने आती और कहती है अरे यार मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, तुम गलत मैनर में ले रही हो, ठीक है। तो श्रुति ऐसे चिढ़ जाती है बिल्कुल बुरी तरह से, समझ आता है कि जो है ये मेरी मिठाई मुझे खिला रहा है।
तो अक्ष ऐसे स्माइल पास कर देते हैं हल्की सी। तो श्रुति जब उनकी स्माइल देखती है, ओए होए मंत्र मुग्ध हो जाना जैसे बोलते हैं, ऐसे हो जाती है बिल्कुल। तो अक्षय कहते हैं क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? श्रुति कहती है आप जो स्माइल करते हो ना, कसम से ऐसा बिजली से गिरती है। तो अक्षय कहते इतनी गंदी स्माइल है मेरी? कहती ओफो बहुत अच्छी स्माइल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, एकदम किलर, कहते हैं ना किलर मुस्कान, वो है आपकी। ये हल्का सा होठों को साइड करके जो स्माइल करते हो ना, उफ, इसे कहता है किलर मुस्कान। तो अक्षय कहते अच्छा बस भाई बस, हो गया। तो श्रुति कहती है कि हो गया। बाय द वे ये सॉरी आप मुझे एक वर्ड में भी बोल सकते थे, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? तो अक्षय कहते हैं हद नहीं हो रही है? मतलब किसी ने एफर्ट डाले हैं, हाँ, सॉरी बोलने के लिए, और आप कह रहे हो कि इतने खर्चे की क्या ज़रूरत है? तो कहते ओफो आपने कितना एफर्ट किया ना मुझे सॉरी बोलने के लिए। तो अक्षय कहता है मैंने नहीं कोई एफर्ट किया, मैंने क्या एफर्ट किया है? तो कहते तो किसने किया है? तो कहते अरे यार मैंने तो डेकोरेटर्स को बोला था, इन लोगों को बोल दिया था कि रूम को ऐसे ऐसे डेकोरेट करना है। अब उन्होंने एफर्ट्स किया है ना, मैंने थोड़ी ना एफर्ट्स किया है। तो श्रुति कहती यार आपसे तो बात ही करना बेकार है सच्ची में, आपसे बात करना दीवार में सर मारना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो अक्षय कहते है तो मार लो ना दीवार में सर, वैसे भी तुम्हारे दिमाग में कुछ तो घुसे। तो श्रुति कहती मार लो अपना सर दीवार में। तो अक्षय कहते हैं हाँ बेशक मार लो, बट मैंने डॉक्टर के पास लेके नहीं जाना तुम्हें, ठीक है? पूरी नाइट का पैसा दिया है मैंने यहाँ पे, तो मैंने तो यहीं सोना है आराम से। तुम्हें अपना सर मार के दीवार में चोट खा कर डॉक्टर के पास जाना है तो पहले अपना इंतज़ाम खुद कर लेना कि तुम्हें लेके कौन जाएगा। मैंने तो नहीं जाना इस रूम से बाहर कहीं भी, पूरा पैसा वसूल करके जाऊंगी मैं तो श्रुति कहती आप ना बड़े वो। तो अक्ष कहते अच्छा पहले ये बताओ ये बड़े वो क्या होता है? वो क्या होता है? मैंने कई लड़कियों के मुंह से सुना अपने पार्टनर के लिए कि आप ना बड़े वो हो, तो ये वो होता क्या है? नहीं मुझे बताओ। श्रुति कहती क्या है यार, ऐसे ही बोल दिया ना। तो कहते नहीं अब तो मुझे जानना है ये वो है क्या, आप ना बड़े वो हो, तो ये वो है क्या बता दो। तो श्रुति कहती है कुछ नहीं यार, मैंने बात ही नहीं करनी है आपसे। ये क्या कि वो जाके बेड पे बैठ जाती है चुपचाप। तो अक्स थोड़ा सा हंसते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा कुछ रोमांटिक पल बिताए जाएं, कहीं से कुछ तो शुरुआत की जाए। तो वो ऐसे श्रुति के पास जाते हैं, बैठते हैं। तो श्रुति ने अपना हाथ ऐसे बेड पे रखा हुआ होता है, तो श्रुति उन्हें ऐसे तिरछी नज़रों से देखती है। तो अक्ष अपनी नज़रें झुका लेता है। धीरे से वो बेड पे बैठते हैं और धीरे धीरे श्रुति का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो नहीं पकड़ पा रहे होते, बार बार हाथ पीछे कर लेते हैं। फिर बहुत हिम्मत करके वो श्रुति का हाथ पकड़ते हैं, तो श्रुति एकदम सहम जाती है और एकदम चुप हो जाती है। तो अक्ष उसका हाथ पकड़ के अपने हाथ पे रखता है और उससे कहते हैं ज़रा इधर देखो। श्रुति कहती है कि हाँ बोलो ना, सुन तो रही हूँ। तो अक्ष कहते हैं इधर तो देखो एक बार प्लीज़। तो श्रुति उनकी तरफ देखती है। अक्ष कहता है तुमसे कुछ कहना है। तो श्रुति कहती है हाँ बोलिए। कि
आई वांट कि इस रिलेशनशिप को वो मैं ये कह रही थी कि इस रिलेशनशिप को हमें शायद अगर 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 तुम रेडी हो तो हम इस रिलेशनशिप को, श्रुति कहती क्या कुछ कहेंगे आगे, सुन लिया मैंने इस रिलेशनशिप को आगे। तो अक्ष बोलते हैं वो अगर तुम रेडी हो तो इस रिलेशनशिप को, तो श्रुति कहती क्या है यार बोलोगे। तो अक्षय से एकदम शांत हो जाता है 2 मिनट के लिए और कहते हैं तो श्रुति बोलती बोलिए। तो अपना हाथ, उसका हाथ पकड़ते हैं और अपने दिल के पास रखते हैं। श्रुति उनको बहुत गौर से देख रही होती है। अक्ष अपनी आंखें उठाते हैं ऊपर और उसकी आंखों से मिलाते हैं। कहते हैं कि कुछ फील हो रहा है। श्रुति कहती है कि नहीं। तो अक्ष और ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। अब सामने से ऐसे बिल्कुल नेगेटिव व्यू मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा तो फिर कोई भी नर्वस होगा। एक तो वैसे ही बहुत हिम्मत कर रही है, तो अक्ष बहुत नर्वस होने लगता है। तो श्रुति ऐसे उनके दिल पे अपने हाथ का दबाव थोड़ा सा ज़्यादा करती है, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा डालती है और कहती है आई कैन फील एवरीथिंग, बोलो। और आपको पता है मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट क्या होता है। तो अक्ष श्रुति की तरफ देखता है। श्रुति कहती है आपके दिल की धड़कनों को महसूस करना सबसे बेस्ट मोमेंट होता है मेरी लाइफ का। इन धड़कनों से पता चलता है कि आपके अंदर कितनी मोहब्बत है। कहिए क्या कहना था। तो अक्ष कहते हैं वो मैं ये चाहती हूँ कि जो है अगर तुम कंफर्टेबल हो तो हम जो है इस रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ा लें। तो श्रुति हंस पड़ती, कहती है ये कौन सी फास्ट फॉरवर्ड में बात कही है आपने। तो कहते हैं अब कह दिया ना, अब तुम देखो क्या करना है। तो श्रुति कहती है आप सच में चाहते हैं ना। तो अक्ष कहती है नहीं, हम तो यहाँ पे तफरी मारने आए हैं बस। श्रुति कहती है एक तो ये आपके जवाब ना। तो अक्ष कहते तुम ऐसा सवाल ही क्यों करती हो। तो श्रुति कहती है अच्छा ठीक है खाना ऑर्डर कर दे, अक्ष बोलते हैं। तो श्रुति कहती है नहीं भूख नहीं है। तो अक्ष कहते हैं अभी तो बहुत तेज भूख लगी हुई थी और अब भूख नहीं है। कहते हैं कि दिल और पेट दोनों भर गया आज। तो अक्ष कहते हैं अच्छा। श्रुति कहती है हाँ। तो अक्ष कहते हैं फिर भी कुछ तो खा ही लेते हैं, भूख लगे मुझे भी। श्रुति ऐसे हाथ मीच के रह जाती हैं अपना हाथ दबा के और अक्ष खाना ऑर्डर करते हैं। तब तक जाके फ्रेश होते हैं, फिर श्रुति भी फ्रेश होते हैं। तो तब तक खाना आ जाता है और फिर ये दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद श्रुति जाके बेड पे लेट जाते हैं। तो अक्ष कहते हैं तुम लेट गई। तो कहती है ऑब्वियसली। तो अक्ष कहते हैं हाँ और करना ही क्या है, सही बात है लेटेंगे ही। तो
वो ऐसे बोलती है तो अक्षय से बोलती है तो श्रुति दूसरी साइड मुँह कर लेती है। अक्षय जाके टीवी ऑन करते हैं और कुछ चीज़ें देखने लगते हैं। तो श्रुति को बड़ी खलबली सी हो रही होती है कि इन्हें रिलेशनशिप आगे बढ़ाना भी है या एवं ही। थोड़ी देर में अक्षय श्रुति की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि फिर उन्हें सडन याद आता है कि मुझे रिलेशनशिप बढ़ाने से पहले शायद श्रुति को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तो श्रुति से कहते हैं श्रुति मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, 1 मिनट उठ के बैठो। तो श्रुति कहती है कि बोलिए ना। तो कहती है प्लीज़ उठ के बैठो प्लीज़। तो श्रुति उठ के बैठती है। अक्षय उसकी तरफ मुँह करते हैं और श्रुति अक्षय की तरफ। तो अक्षय कहते हैं कि देखो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से पहले आई थिंक तुम्हें हर बात का पता होना ज़रूरी है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती हूँ और लॉयल रहना चाहती हूँ इस रिश्ते में। मैंने पास्ट में बहुत बदतमीजियाँ की हैं तुम्हारे साथ और उसके लिए शायद मैं खुद को कभी माफ़ भी ना कर पाऊँ, लेकिन ट्रस्ट में मेरा कभी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहा। वो ऑटोमेटिक होता गया। मुझे नहीं समझ में आता था कि उस समय मुझे कैसे रिएक्ट करना है। ऊपर से हम दोनों का पास्ट, तो वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। श्रुति कहती है आई नो, एंड जो हो गया सो हो गया, उससे आगे बढ़ जाते हैं। तो अक्षय कहते हैं समिता, वो श्रुति कहती है कि हाँ बोले। तो अक्षय कहते हैं वो समिता और मैं, मतलब समिता नहीं मैं समिता से वो। तो श्रुति कहती है बोलो। तो अक्षय कहता है नहीं छोड़ो जाने दो। तो श्रुति उनका हाथ पकड़ती है और अपने हाथ में लेती और कहती है लिसन, जज नहीं करूँगी। अभी आपने कहा ना कि हम दोनों के रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हम दोनों का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी कहने से पहले सोचना ना पड़े। जो भी है वो खुल के बोल दें। तो मुझे आपका यही थॉट, यही थिंकिंग अच्छी लगती है। आपके अंदर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं और उन्हीं क्वालिटीज़ से मुझे मोहब्बत है। जब मैंने आयशा के साथ आपको पहली बार देखा था ना, उसी टाइम में अपना दिल आपको दे चुकी थी। तो आप बेझिझक मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको जज नहीं करूँगी, ना पहले कभी किया था ना अब करूँगी। अक्षय कहते हैं बट वो तो वाइफ ही ना। तो श्रुति ऐसे आंखें बंद करते हैं और स्माइल करते हैं और उनकी आंखों के कॉर्नर से आंसू आता है। तो अक्षय कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अगर तुम्हें कुछ हर्ट किया है। तो श्रुति अपना हाथ अक्षय के मुंह पे रखते हैं और कहते हैं हर्ट नहीं किया, खुशी दी है। आज पहली बार अपने मुंह से मेरे सामने आपने ये कहा है कि आई एम योर वाइफ। बट आप मेरे सामने कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी, बिना किसी झिझक के। आपकी वाइफ बाद में, आपकी दोस्त पहले हूँ। तो आप बताएंगे? तो अक्षय कहते हैं कि एक्चुअली मुझे समिता से समिता से मुझे तो श्रुति कहती हैं आपको समिता से इश्क हो गया है, यही ना? तो अक्षय की नज़रें नीचे होती हैं और ये बात सुनते ही वो एकदम से श्रुति की तरफ देखते हैं, एकदम शॉक्ड होके कहते हैं तुम्हें कैसे
तो श्रुति कहती है बीवी हूँ आपकी। कब क्या करते हैं आप, क्या सोचते हैं, किससे कैसा कनेक्शन है, सब पता होता है। बस बोलती नहीं हूँ, इंतज़ार करती हूँ कि आप बोलें। तो अक्ष कहते हैं सॉरी बट मेरी फीलिंग्स पे मेरा कंट्रोल नहीं था। तो श्रुति कहते हैं इट्स ओके, किसी की फीलिंग पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है अक्ष। और आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा है ये तो मुझे डे 1 से पता चल रहा था। आप लोग भले दोस्त दोस्त कहते थे एक दूसरे को, लेकिन दोस्ती से बहुत ऊपर था वो रिलेशनशिप, और बहुत पाक था। मैं समिता को लेके आप पे कभी डाउट कर ही नहीं सकती, अभी क्या इन फ्यूचर भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप दोनों के रिश्ते की लिमिट क्या है। और सबसे बड़ी बात, समिता को तो मैंने बात की है और थोड़ा बहुत जाना है, उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि समिता बहुत अच्छी हैं और वो कभी हमारा रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होने देंगी। बट जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ और जितने टाइम से जानती हूँ, आप कभी मुझे किसी भी रिलेशनशिप में, मेरा तो छोड़ो, आप किसी भी रिलेशनशिप में सामने वाले को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो अक्ष कहते हैं ये धोखा ही तो है कि तुम्हारे रहते हुए मुझे उनसे, कहती नहीं, मेरे रहते हुए नहीं, मुझसे पहले से। और सबसे बड़ी बात, आप उन्हें पाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ बातें करना चाहते हैं। दैट्स ओके। और आप कभी किसी को धोखा नहीं दोगे। अगर धोखा देना होता ना, जो आपके दिमाग में चल रहा है कि आपने ये बात छुपा के या समिता से इश्क करके मुझे धोखा दिया है, अगर धोखा देना होता तो आज यहाँ बैठ के मुझे ये बात अपने मुंह से आपने बताई ना होती, इवन छेड़ी भी नहीं होती, और मैं आपसे कभी पूछती भी नहीं। तो आपकी लॉयल्टी यहीं से जाहिर हो जाती है कि आपने हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ने से पहले इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे आप दोनों के रिश्ते से कोई इशू नहीं है जब तक ये लिमिट में है। और आई ट्रस्ट बोथ ऑफ यू कि इस रिश्ते की गरिमा कभी नहीं लाएंगे आप लोग, बहुत अच्छे से पता है मुझे। तो इस बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। तो अक्ष ऐसे ज़ोर से श्रुति को हक करते और कहते हैं आई एम वेरी लकी टू हैव यू। सच में आपके प्यार से मुझे शायद, और इतना कहते कहते अक्ष रुक जाते हैं, उनके ज़ुबान पे वो बात आ ही नहीं पाती है। और श्रुति भी फिर अक्ष को उसके बैक पे, मतलब ऐसे ज़ोर से उनकी शर्ट पकड़ते हैं और कहते हैं इट्स ओके, ठीक है, डोंट वरी। और अक्ष श्रुति को हल्का सा पीछे करते हैं और उनके नेक पे ऐसे किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब थोड़ा सा फासला उनके नेक से रह जाता है तो वो पीछे होने लगते हैं। तो श्रुति उनका कॉलर पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि श्रुति को पता होता है कि वो स्टेप कभी नहीं उठा पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उन्हें रोक देंगी और उनके लिए इतना इजी भी नहीं है। तो ये सोच के वो उनका कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं और कमरे की लाइट्स ऑफ कर देते हैं। धीरे धीरे उनके नेक पे किस करते हैं वो। अक्ष भी थोड़ा सा
आगे बढ़ते हैं और श्रुति के नेक पे किस करने लगता है। धीरे धीरे उनके बदन से उनके लिबास को उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनका हाथ बहुत काँप रहा होता है। जैसे ही जहाँ साड़ी की पिन लगी हुई होती है पल्लू सेट करने के लिए, वहाँ पे हाथ ले जाने की कोशिश करते हैं बट जा नहीं रहा होता, उनका हाथ काँप रहा होता है बहुत ज़्यादा। श्रुति उनका हाथ पकड़ती हैं और ले जाके अपनी साड़ी पे अपने शोल्डर पे रखती हैं और धीरे धीरे अपने हाथों से उनका हाथ पकड़ के उस साड़ी को रिमूव करवा रही होती हैं। आँखों में आँखें, हाथों में हाथ, इससे ज़्यादा प्यारा मोमेंट हो क्या सकता है। और अक्ष उनके साड़ी उतारते उतारते उनके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उनके फॉरहेड पे किस करते हैं और धीरे धीरे श्रुति को बेड पे लेटाते हैं। उनके ऊपर आते हैं और उनके नेक पे किस करते हैं। नेक पे किस करते करते हल्का सा नीचे आते हैं और तभी वहाँ रुक जाते हैं। उनके माइंड में पुरानी चीज़ें दोबारा से अटैक करने लगती हैं। आयशा के साथ वो बिताए हुए पल सब कुछ अटैक करने लगता है और वो एकदम से श्रुति के ऊपर से हटते हैं। श्रुति थोड़ी शॉक्ड होती हैं बट दूसरे पल वो समझ जाती हैं। वो अक्ष के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अक्ष कहते हैं सॉरी, और ये कह के वो दोबारा श्रुति की तरफ बढ़ते हैं। श्रुति उनके हार्ट पे अपना हाथ रखती हैं और हल्का हल्का रब करती हैं उन्हें सुकून देने के लिए। अक्ष फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं और उनकी नेक पे दोबारा किस करते हैं और किस करते करते दोबारा आते हैं तो फिर से वही चीज़ें होती हैं उनके साथ। फिर से आयशा के साथ जो उन्होंने पल बिताए होते हैं इस तरीके से, वो सब उनकी आंखों के सामने आ रहा होता है और वो एकदम परेशान होने लगते हैं और वो तुरंत बेड पर से उठ जाते हैं श्रुति को छोड़ के। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है इस स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।